हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले ने बड़ा वाला थैंक यू जिन्हें चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्हें नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूल रोमांस के पार्ट 3 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ देखते हैं जो मिंगजू है वो आराम से बैठी हुई होती है एंड यहाँ पे वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसके डैड ने उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था। एक्चुअली में उसकी मॉम पर ये इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने मतलब कि जो उनकी जो दूसरी वाइफ है, एक्चुअली में जो उनकी दूसरी वाइफ होती है उसी की ही सगी बहन होती है, उनको मतलब कि जहर देने की कोशिश करी है। इसलिए उसके डैड जो है वो काफ़ी गुस्सा होते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अपनी मतलब कि सगी बहन को पॉइजन दिया है। इसलिए जो मिंगजू की मॉम और मिंगजू को घर से निकाल दिया गया था एंड मिंगसू को बार बार यही बात याद आ रही थी और किस तरीके से उसके फादर ने उन्हें घर से बाहर निकाला था। एंड फाइनली वो डिसाइड करती है कि अब उसे मतलब कि अपने जो डैड का जो घर है, यानी कि जो रॉन्ग फैमिली का घर है, वहाँ वो मिलने जाएगी, मतलब वहाँ देखने जाएगी कि आखिर हुआ क्या है। एंड वो अपनी सर्वेंट से कहते हैं कि टिकट्स बुक करो। एंड उसके बाद उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहती है ओके मैम। एंड हम देखते हैं कि जिंगसू कितनी परेशान है अपने पास को लेके। फिर हम मिंगसू को देखते हैं जो कि काफ़ी मतलब अब एक उसकी बहन ही थी जिसके बलबूते पर वो शंघाई आई थी या फिर अकेली थी। एंड यहाँ पर वो बड़ी दुखी होती है कि किस तरीके उसके फादर मदर एक रात में ही उसका सब कुछ उजड़ गया। एंड काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है एंड यहाँ पर बैठ कर रो रही होती है। एंड यहाँ पे वो सोचते हैं कि यार उसे रोना नहीं चाहिए एंड यहाँ उसे अपने मॉम डैड के जो किलर्स हैं उन्हें ढूंढना है, उनसे बदला लेना है, इस बात को वो सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पॉकेट वॉच के लिए फिर से जॉर्डन के पास आती है, जहाँ पे उसे लोग रोक लेते हैं कि आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वो कहती है अंदर बाहर बुलाओ जॉर्डन को, उसके पास मेरी वॉच है। तो कहते हैं कि वो नहीं आएंगे। तो कहते हैं ठीक है मैं यहीं वेट कर लूँगी। एंड यहाँ पे वो बैठ के वेट करने लगती है एंड तभी अंदर से उसका जो बंदा है वो अंदर से आता है। तो वो पूछती है अच्छा तुम्हें पता है जॉर्डन कहाँ है, उसके पास मेरी पॉकेट वॉच है। कहता है अच्छा आपकी पॉकेट वॉच। सर जो है ना अभी वो कहीं बाहर गए हैं। एंड तब वो अपनी बात फिनिश करता हमारी जिंगसू है वो फटाफट से भागती हुई चली जाती है। तो कहता है यार मेरी बात तो सुन ली थी बट पॉकेट वॉच तो मेरे पास है, सर से मिलके क्या करेगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है फटाफट से जॉर्डन के पास पहुँचे, धक्का मर कहती है हाँ मेरी पॉकेट वॉच वापस दो। तो कहता है तुम पागल वागल हो क्या, मतलब जब भी आती है वॉच वॉच मेरे पास नहीं है। तो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहता है मैंने कहा ना मेरे पास तुम्हारी कोई वॉच नहीं है एंड अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो फिर वो बार बार बोले जा रहे थे। तो यहाँ पे जो जॉर्डन एकदम से गुस्सा हो जाता है कि पागल पागल हो। एंड एकदम से वो जैसे टच करती है तो यहाँ पे जॉर्डन जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो किसी लड़की से इतना टच में नहीं आया होता। एंड यहाँ पर जिंगसू को देखते हैं वो जबरदस्ती उसके आर्म में बैठ जाती है, कहती है मुझे तुम्हारी वॉच चाहिए। एंड यहाँ पे जो जॉर्डन वो और अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार कैसी लड़की है, क्या अपने आप ही करे जा रही है। एंड यहाँ पर फिर एकदम से वो उसके साथ कार में चलने लगती है कि जब तक तुम मेरी वॉच नहीं दोगे मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एंड यहाँ पे एकदम से जॉर्डन जो है वो एकदम शांत हो जाता है, वो समझ नहीं पाता। एंड जिंगसू को लगता है कि वो इससे इतना शांत क्यों हो गया। तो वो थोड़ा कार से उसकी तरफ से साइड होने की कोशिश करती है, लेकिन एक्चुअली में शांत इसलिए होता है कि उसे अंदेशा हो जाता है कि कहीं से मतलब कि उसके ऊपर जो है वो मतलब हमला होने वाला है। एंड तभी एक कार जो आती है उनसे जोर के टकराती है, इस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे गुंडे वगैरह होते हैं। लेकिन जॉर्डन जो भाई इतना पावरफुल बंदा है, इतना बड़ा गैंगस्टर है, वो कहते टुच्चो मुच्चो लोगों से मर लेगा। एंड यहाँ पर वो एक एक करके सबको एकदम गिराता चला जाता है। यहाँ पे जो जिंगसू है वो डर जाती है कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड जॉर्डन जो है वो जिंगसू को बचाते हुए उठाते हुए सबसे इतनी शान से लड़ता है, इतने मतलब एटीट्यूड में, मतलब फुल बढ़िया तरीके से। फिर वो फटाफट से जिंगसू को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। हम देखते हैं यहाँ पे और भी जो लोग होते हैं वो खाक में बैठे होते हैं कि जैसे ही जॉर्डन आए वो उसके ऊपर हमला करे। एंड यहाँ पर वो देखते हैं कि जिंगसू जो है वो जॉर्डन के साथ है। तो यहाँ पे जो जॉर्डन है उसे बोलता है फटाफट से यहाँ से भाग जाओ एंड मैं यहाँ से अकेला चला जाऊँगा, मतलब एक तरीके से वो सेफ्टी प्लेस पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यहाँ पर भी लोग हैं। एंड हमें देखते हैं कि जैसे ही वो जिंगसू को बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए एंड यहाँ पे सब कुछ सेफ है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो उन लोगों से लड़ने लगता है। अब जिंगसू जो है वो वहाँ से चुपचाप जा ही रही होती है, लेकिन एक जो औरत होती है वो उसके पीछे आ जाती है। वो औरत प्रेग्नेंट होती है एंड यहाँ पे वो जिंगसू के ऊपर हमला कर देती है। एंड जिंगसू समझ नहीं पाती कि क्या करें एंड वो धीरे धीरे उसके पास हमला करने लगती है। तो कहती है कि क्या हो गया, तुम मुझ पे क्यों हमला कर रही हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जॉर्डन के साथ है एंड जॉर्डन इसे पसंद करता होगा, इसलिए उससे मारने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी पीछे से जॉर्डन आ जाता है एंड उस औरत को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारो, इसमें मुझे फंसाया गया है। तो जॉर्डन कहता है अच्छा फंसाया गया है तो तुम इस लड़की को क्यों मार रही थी। तो यहाँ पे जिंगसू कहती है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसके पेट में बच्चा है एंड तुम्हें ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहती है हाँ ये लड़की ठीक कह रही है, प्लीज़ सर मुझे
मत मारिए प्लीज़ प्लीज़। एंड यहाँ पे जिंगसू बहुत मना करते कि मत मारो मत मारो। और जब जो जॉर्जन है वो नहीं मारता तो जिंगसू क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जो जॉर्जन है उसको साइड कर देती है, जिससे कि वो औरत भाग जाती है। एंड यहाँ इससे जो जॉर्जन है को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब ये क्या बदतमीज़ी थी। तो कहते तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने मतलब तुम सोचते तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो और सब कुछ को तुम बचा लोगी। तो कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या जानबूझ के नहीं किया, ये तुम्हें पता तुमने सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम। तो कहती है अच्छा ऐसे करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम, सबको मार मार के। तो कहता है कि हाँ ऐसे करते हैं। तो कहते हैं ऐसा ऐसा करो तो फिर अर्थ पे जितने भी लोग हैं ना सबको मार दो। तो कहते हैं बकवास बंद करनी बंद करो, और तुम अपने आप में क्या समझती क्या हो, तुम जानते मैं कौन हूँ। तो कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि कौन हूँ। तो कहता है तुम होंगफी बिजनेस के, वो बताता है कि मैं सेकंड मास्टर हूँ। तो कहती है तो हाँ बिजनेस ही तो है। तो कहता है अच्छा तुम पता कि मैं किस टाइप का बिजनेस करता हूँ। एंड यहाँ पे वो एक तरीके से उसे डरा रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन जो जिंगसू है उसे कोई फ़र्क ही नहीं, उसे पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। वो कहता देखो तुम मेरी लाइफ में आके ट्रबल क्रिएट करी हो। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो कि यहाँ देखती है कि जिंगसू जो है मतलब जो जॉर्जन है वो जिंगसू के साथ है। एंड यहाँ पे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लगता है कि जॉर्जन और जिंगसू के बीच में कुछ है। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो जिंगसू को पसंद करता है। एंड यहाँ पे फिर वो जो जिंगसू के तभी मतलब उसे ये सब सुना रहा होता है तभी उसके लोग आ जाते हैं। एंड यहाँ पे वो जॉर्जन जो है उन्हें ऑर्डर देता है कि फटाफट से यहाँ जितने भी लोग मरे हैं इनको साफ वाफ करो ब्लड को। एंड यहाँ पे ये जो लड़की है इसको मतलब जो होटल है वहाँ पे आराम से पहुँचाया जाए। एंड यहाँ ये औरत जो है वो इस बात को सबको सुन रही होती है। एंड यहाँ पे जैसे ही जॉर्जन निकल जाता है फिर जिंगसू फिर चिल्लाने लगती है अरे मेरी वॉच तो देते जाओ, वॉच तो देते जाओ। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो वो औरत है वो उसी बंदे के पास आके कहती है जिससे मतलब कि जो जॉर्जन जो बहुत किलसता है मिस्टर फैंग यानी कि। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन का जो बंदा है वो जिंगसू को लेके जा रहा होता है। तो कहता है कि पहले एक बार बताओ तुम्हारे जॉर्जन सर ने मेरी वॉच क्यों नहीं दी। तो कहता है अरे वो आपकी वॉच दे देंगे, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे लड़की तुम जॉर्जन को ढूंढ रही हो, चलो मैं तुम्हें ढूंढवा देता हूँ, जॉर्जन मेरे साथ ही तो है। तो कहती है जॉर्जन वैसे आप कौन हो। तो कहती है तुम्हें मुझसे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड इस तरीके से वो बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो जिंगसू को अपने हमले में ले लेता है। एंड यहाँ पर जो जॉर्जन का बंदा होता है उससे कहता है कि अगर तुम्हारा बॉस कोई लड़की चाहिए तो तुम उससे बोलो कि रात में फटाफट से मेरे यानी कि टैंग जिंग के जो घर है यानी कि जो उनका पूरा का पूरा वो है मतलब हम महल टाइप सा जो है उनका वहाँ पर आ जाए। एंड यहाँ पर वो दोनों मिलकर डील कर लेंगे। एंड इस तरीके से वो उसे मतलब कि बेहोश कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जो उसका जॉर्जन के जो बंदे होता है वो आकर बताता है कि सर मेरी गलती है। एंड वो लोग ले गए। एंड यहाँ पर अब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब उसे जिंगसू को बचाने जाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या उन्हें अपने बिजनेस में ध्यान देना चाहिए कि मिस्टर फोंग तो इसी टाइप का बंदा है, वो तो बहुत बदतमीज है, ये है वो, इस तरीके से हम बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जॉर्जन काफ़ी शांत होता है। एंड यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि मतलब बेसिकली इसके जो बंदे होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते कि सर अब क्या फैसला लेंगे, एक ह्यूमन के नाते तो उन्हें जिंगसू को बचाना चाहिए। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो मिस्टर फैंग है वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं जिंगसू को देख के। तो जिंगसू कहते हैं तुम मुझे क्यों पकड़ के लाए हुए हैं, चिल्लाए जाती है। तो मिस्टर फैंग जो खड़े होते हैं वो कहते हैं ये लड़की तुम बहुत चिल्लाती बहुत हो, वैसे तुम ना तुम्हारा छोटा सा चेहरा, तुम्हारा छोटी सी मतलब आंखें हैं बड़ी बड़ी सी, मतलब इस तरीके से बातें करता है, तुम किसी की तरह लगती हो, तुम किसी की तरह तो लगती हो। तो कहती है वो कुछ नहीं कहती, जिंगसू चुप रहती है, कहती है नहीं तुम्हारा ना एक चार्म जो है ना वो मुझे किसी की याद दिला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जॉर्जन तुम्हें पता नहीं बचाने आएगा नहीं आएगा। और मैंने तो सुना था कि जो जॉर्जन है वो किसी लड़की के मतलब लड़कियों के साये से भी दूर रहता है, उसे तुम में ऐसा क्या दिख गया जो उसमें तुम में इतना इंटरेस्ट हो गया। लेकिन यार कुछ तो बात है, तुमने देखने में ना मिंगजू जैसी लगती हो। एंड यहाँ पे वो समझ नहीं पाता कि मिंगजू की बहन है, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ल से दिखता ही है। एंड हमें देखते हैं कि भाई अपना जॉर्जन जो है वो जिंगसू के लिए आ ही जाता है। एंड यहाँ पर वो देखता है कि वो मतलब जो जैंग फैमिली का जो उनका वो घर सा होता है उसके पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टर फैंग को परेशान रहते हैं, कहता है लगता है जॉर्जन तुम्हें बचाने आएगा ही नहीं, अब तक आया ही नहीं, क्या मसला क्या है, आया क्यों नहीं अभी तक। एंड यहाँ पे जिंगसू तब भी चुप रहती है, कहता है देखो अब तो वो आया नहीं तो मेरे पास एक ही चारा है कि मैं तुम्हें अपने लड़कों यानी अपने ब्रदर्स को दे दूँ। एंड फिर वो तुम्हें अच्छे से इंटेरोगेट करेंगे। इस तरीके से उसका बदतमीजी करता है। एंड यहाँ पे कहता है कि ज़रूर जो ये तुम्हारी ब्यूटीफुल सी बॉडी है ना शायद इसी से ही जॉर्जन अट्रैक्ट हुआ होगा। एंड यहाँ पर वो बार बार हंस रहा होता है। एंड यहाँ पर फिर वो जिंगसू को खोल देता है एंड जिंगसू के साथ बदतमीजी करने वाले होता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि उसके मतलब कि कपड़ों की तरफ गलत तरीक़ों से देख रहा होता है। एंड यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि हमारे जॉर्जन यानी मेन हीरो की एंट्री हो जाती है। एंड जैसे ही वो आता है तो एकदम से जो मिस्टर फैंग है वो जिंगसू के सर पर एकदम बंदूक लगा लेते हैं। जो जॉर्जन बड़े साइलेंटली एकदम आके बैठ जाता है, आके ड्रिंक करने लगता है। एंड यहाँ पे वो कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, तुम आ गए, मुझे नहीं लगा था तुम इस लड़की को बचाने के लिए आओगे, लेकिन चलो तुम आ ही गए। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि किसने कहा मैं इसको बचाने आया हूँ। तो कहते हैं क्या मतलब इसको, कह मैं ये हम लोगों के भाई भाई की लड़ाई में ये लड़की कौन, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं, और तुम इस लड़की के लिए अपनी जान मतलब कि
मतलब मुझे वो मतलब तुम क्या बोलते हैं उसे मतलब इसके चक्कर में तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे से बिजनेस की बातें करने आया हूँ क्या? बिजनेस? कहता हाँ तुम जापानियों के कब तक कुत्ते बने रहोगे, और कब तुम्हें हमसे ही बिजनेस डायरेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर फैंग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम ऐसे बिजनेस करूँगा? कहता हाँ तुम्हें मुझसे कोलैबोरेशन करना चाहिए, एंड से तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम्हारी शंघाई में ज़्यादा इज्जत होगी। एंड यहाँ पे जो जॉर्डन है वो मतलब उसको ऑफर्स दे रहा होता है। एंड तभी जो मिस्टर फैंग है वो कहते हैं कि तुमने ये बात कितनी ईजिली कह दी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? मेरा ना सिर्फ तुम्हें क्या लगता है जॉर्डन मैं इतना स्टूपिड हूँ? एंड पता है मैं ऐसा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जो बॉम्ब को लेकर अपने हाथों में लेके चलूँगा। एंड मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बीच में सिर्फ एक बिजनेस हो सकता है कि तुम शंघाई को छोड़ के चले जाओ। मतलब यहाँ पे वो बिजनेस नहीं हो जाता है कि जो जॉर्डन है वो फटाफट से यहाँ चला जाए। एंड यहाँ पे वो कहता है कि जो जॉर्डन है कहता है हाँ मैं इसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, पर मेरे लड़के जो है ना ये तुम्हें प्रॉमिस करने नहीं देंगे। तो कहता है क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ पे लड़के आ जाएंगे? तो कहता है हाँ। तो कहता है तुम्हें पता है कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी एक एक हड्डी यहाँ से तोड़ के भेजूंगा। तो तभी यहाँ पे जॉर्डन कहता है कि अच्छा तो फिर मेरे लड़के जो है वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। एंड इस तरीके से वहाँ पे जॉर्डन के काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमला मतलब दोनों पार्टी में काफ़ी बढ़िया धूमधाम लड़ाई होने लगती है। एंड यहाँ पे जो जिंगसू को जॉर्डन एकदम वो मिस्टर फैंग पकड़ के रखते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जॉर्डन का मेन बंदा होता है वो बॉम्ब लगा के आया होता है। एंड वो जॉर्डन उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मतलब तुम्हारे सभी आदमी तुम लोग हम इसमें मर जाएं, और वो भी इस लड़की के लिए जिसे हम जानते तक नहीं है? तो कहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉर्डन जो है इस बात को समझ जाता है, सॉरी मिस्टर फैंग जो इस बात को समझ जाते हैं। एंड यहाँ पे वो एकदम से जिंगसू को लेके जाने ही लगते हैं। तभी जो मिस्टर फैंग है वो जॉर्डन को शूट कर देते हैं। एंड यहाँ पर पुलिस आ जाती है। एंड पुलिस को देख के दोनों पार्टी एकदम से चुप हो जाती है। तो जो ऑफिसर होते हैं बोलते हैं कि यार तुम दोनों को फिर से देख लिया, जब भी मिलते हैं ऐसे ही लड़ाई करते मिलते हो, कभी काम पीसफुली तुम लोग मिल ही नहीं सकते। क्या फ़ायदा, तुम एक दूसरे को मार के क्या करोगे? जब तुम मेरी एज में आ जाओगे ना तुम्हें तब समझ में आएगा कि मारने वारने से ना कुछ नहीं होता, जब देखो लड़ाइयाँ। तो यहाँ पे जो फिर क्या नाम है हमारे ऑफिसर है वो बोलते हैं कि देखो तुम्हें अपनी लड़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा, जब भी घर जाने दूंगा। तो इस पर जो जॉर्डन है वो बोलता है कि आप अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, तो हमारी बिजनेस की बात है, ये तो हम दो दरवाजों के पीछे कर रहे हैं, हमारी फैमिली मैटर है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ क्यों है नहीं फैमिली मैटर मिस्टर फैंग? तो यहाँ पे फैंग भी कहता है हाँ हाँ मैं तो अपने जॉर्डन यानी जो हमारा भाई है इसके बिना तो हम कुछ करते ही नहीं। एक तरीके से वो ऑफिसर के सामने ये दिखा देते हैं कि वो लोग मतलब भाई भाई एक साथ है, मतलब कितना ही लड़ते रहे लेकिन पुलिस वाले के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉर्डन को जो है वो गन से शूट हुआ होता तो उसकी जो कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो जिंगसू जो है पकड़ पकड़ के बाहर लाती है। तो यहाँ पे एकदम से वो कहते हैं कि अब हम फटाफट से हमें बॉस को जो है डॉक्टर को दिखाना होगा। तो जिंगसू को कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जिंगसू से थैंक यू कहती है। तो कहता है कि थैंक यू नहीं, तुमने मेरी जो बोट पर एक बार जान बचाई थी और मैं किसी का एहसान नहीं रखता, तो मैंने भी तुम्हारी बचा ली। अब तुम जा सकती हो फटाफट से। तो वो अपने मतलब लड़कों से कहता है कि ऐसा करो इसे सेफली घर पहुँचाओ। एंड यहाँ पर वो थोड़ी सी परेशान होती है कि यार उसकी वजह से जो जॉर्डन है उसको चोट लग गई है। एंड फटाफट से वो लोग उसे ले ही जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी जॉर्डन को थोड़ी सी मतलब जिंगसू की ही चिंता हो रही होती है कि यार ये ठीक से पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी। एंड इस तरीके से वो जॉर्डन को ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाँ मिस्टर फैंग ने एक यहाँ पे तरकीब दिखाई जापानीज के साथ मिलके। उन्होंने शंघाई में जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी सबको थे जो भी बुलेट को ट्रीट कर सकते सभी को पकड़ के कैद कर लिया होता है, जिससे कि जो मतलब कि जॉर्डन के जो आदमी हैं जो लोग हैं उन लोगों को एक भी डॉक्टर ना मिले। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि कोई डॉक्टर मिल ही ना होता है। एंड हम जिंगसू को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होती है कि किस तरीके से जो जॉर्डन है उसने पहले भी उसकी जान बचाई थी और आज भी उसने किस तरीके से एक मतलब जो गोली थी वो अपने ऊपर ले ली। एंड जिंगसू ने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक थैंक यू बोलकर आ गई। तो सोचते कि यार उसकी फैमिली ने उसे ये नहीं सिखाया, उसकी फैमिली ने उसे काम करना सिखाया। तो सोचते कि नहीं भाई अब मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ उसके लोग काढ़ा बनाती है, दवाइयाँ बनाती है, क्योंकि उसके जो फादर थे वो डॉक्टर थे तो उसे ये सब चीज़ों की नॉलेज थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जॉर्डन के जो सभी लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें एक सिंगल डॉक्टर नहीं मिल रहा होता शंघाई में। एंड वो कहते हैं कि सारे डॉक्टर गए कहाँ। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो फटाफट जॉर्डन के लिए काढ़ा बना के लाती है। एंड यहाँ पे उसे वो बंदा मिलता है तो कहता है कि यार क्यों लाई हो, हमें तो डॉक्टर ही नहीं मिला अभी तक, तो वाउंड जो है हील ही नहीं हुआ है। तो कहती क्या मतलब, अभी तक वो निकला नहीं यार, तुम्हें पता है अभी तक नहीं निकला होगा तो फिर वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। एंड यहाँ पर वो तो दवाई उसके हाथ में पकड़ा जाती है, वो बहुत गर्म होती है तो वो बेचारा चिल्लाने लगता है। फिर वो फटाफट से जॉर्डन के पास आती है। जॉर्डन को देख के जो लोग होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि जो जॉर्डन को फीवर बहुत हाई चढ़ रहा होता है। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो आगे कहती है कि क्या हो गया, तुमने अभी तक इसे ट्रीट क्यों नहीं कराया। एंड तो यहाँ वो कहती है कि मैं इसे ट्रीट करूँगी। तो जिसपे कि उसका बंदा कहता है कि हम किसी अननोन लड़की के हाथ में अपने सर की जान कैसे दे सकते हैं। एंड तुम्हें क्या पता। तो कहती है मेरे फादर जो है वो पेशे से एक डॉक्टर थे एंड मैं सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ हूँ, तो मैंने उन्हें बुलेट निकालते हुए देखा है।
तो जिस पे कहती है कि मुझे ट्राई करने दो, तो जॉर्डन कहता है कि इसे ट्राई करने दो। मतलब फिर वो जब ये बोल देता है तो फिर जो उसका बंदा होता है कहता है तुम झूठ बोल रही होगी। तो जिस पे कि जॉर्डन कहता है कि मुझे तुम पे बिलीव है, चिंता मत करो। मतलब जॉर्डन को कहीं ना कहीं जिंगसू पे मतलब वो बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगता है। एंड यहाँ पे वो फिर बताती है, उन लोगों से कहती है कि मुझे एक स्मॉल नाइफ, सीजर, ड्रग, गॉज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है, मुझे ये सब ला के दो। अरे काफ़ी सारे साफ कपड़े। यहाँ पे वो लोग अभी भी थोड़े से परेशान होते हैं, तो कहते जाओ ना, किसका वेट कर रहे हो। एंड यहाँ फिर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि आज वो पहली बार किसी को इस तरीके से बड़ा ऑपरेशन ट्रीट करने जा रही होती है। तो फिर वो जो जॉर्डन के बंदे होते हैं बार बार कहते हैं देखना आराम से करना, हमारे सेकंड मास्टर की जान बचा रही है। तो कहते चुप हो जाओ, बाहर जाओ यहाँ से फटाफट से, मुझे परेशान मत करो। तो जिस पर कि जॉर्डन कहता है अरे यार जाओ ना बाहर। तो इस तरीके से फिर जो जॉर्डन को जिंगसू जो है वो ट्रीट करने लगती है। तो कहती है देखो सबसे पहले ना मुझे तुम्हारी बुलेट निकालनी पड़ेगी, इसके लिए ना बहुत दर्द होगा, इसलिए ना तुम ना अपना ना इसको ना मुँह में ले लो कपड़े को, जिससे कि तुम्हें दर्द कम हो। तो कहता है कि कपड़े बड़े की कोई जरूरत है, तुम निकालो। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगसू कितनी नर्वस होती है, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम होता है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जॉर्डन उसे देख रहा होता है, कहती तुम मुझे देख क्यों रहे हो, उधर करो अपनी नजरें, अगर इससे तुम मुझे देखोगे ना तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो कहता अच्छा। तो कहते तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या, मैंने सब कुछ अपने फादर से सीखा है। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बोलती रहती है जिंगसू डोंट बी नर्वस, डोंट बी नर्वस, तो कर लेगी तो कर लेगी। एंड यहाँ पे वो बहुत नर्वस होती है। एंड तभी जो जिंगसू है, जो जॉर्डन है ना, वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के अपने बाउंड में, मतलब जो उसका नाइफ होता है ज़बरदस्ती दे देता है। एंड यहाँ पे जॉर्डन को काफ़ी दर्द होता है। एंड जिंगसू देखती है यार इस बंदे में मतलब कितनी पावर है कि मतलब उसने ज़बरदस्ती दे दिया। एंड यहाँ पे जिंगसू काफ़ी चिल्ला रही होती है, क्योंकि काफ़ी नर्वस होती है। एंड यहाँ पे वो जॉर्डन की मतलब कि एकदम से जॉर्डन बेहोश हो जाता है, तो कहती है यार तुम बेहोश कैसे हो गए। एंड यहाँ फिर जॉर्डन जो जिंगसू है वो रोने लगती है। फिर हम बाहर देखते हैं कि यहाँ दोनों ही उसके जो बंदे, जो उसके मेन बंदे होते हैं, वो दोनों काफ़ी परेशान होते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो फाइनली बुलेट निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है। एंड यहाँ पर जैसे ही जिंगसू बाहर आती है तो देखती है, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सेकंड मास्टर का बाउंड कर दिया। तो कहती है हाँ अभी तो मैंने उसे मेडिसिन वगैरह दे दी है, ठीक कर दिया है, अभी थोड़ा फीवर को डाउन होने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें उसकी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है। एंड हम देखते हैं कि जिंगसू जो है वो वापस अपने घर जाने लगती है। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान सी भी होती है, काफ़ी खुश भी होती है कि फाइनली आज उसने जो उसके फादर की इनहेरिटेंस थी, मतलब जो उसके फादर की सिखाई हुई चीज़ें थी, आज उन्होंने उसे मतलब कि शो किया है यहाँ पे। लेकिन वो दुखी भी होती है कि आज उसकी इतनी अच्छी जो सक्सेसफुल बड़ा ऑपरेशन उसने किया है, उसे देखने के लिए ना तो उसके फादर जिंदा है ना उसकी मॉम जिंदा है। फिर वो सोचती है कि उसकी बहन तो जिंदा है, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसकी बहन को ये मालूम पड़ेगा कि उसने इतना अच्छा काम किया है, तो ज़रूर उसकी बहन उसे मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगी, खुश हो जाएगी। एंड वो बहुत खुश होती है कि काश कि मेरी बहन भी मुझे से बातें करने लगे। फिर वो सोचते हैं कि यार कब जो मिंगजू दी है मुझे अपने आप में अपनाएंगी। एंड हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो जिंगसू की सिस्टर होती है और यहाँ पर उसकी सर्वेंट जो होती है, वो जिंगसू के जो मतलब कि गांव होता है, जो उनका घर होता है, रॉन्ग फैमिली, वहाँ पर आती है। एंड वो देखती है कि सब कुछ जो है तहस नहस हो चुका है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। एंड जो मिंगजू है वो सब कुछ देख रही होती है कि किस तरीके से घर का पूरा मतलब नाश हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है। एंड वो सोचती है कि किस तरह 14 साल पहले उसके फादर की वजह से उसे घर छोड़ के जाना पड़ा था, एंड वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड यहाँ वो सब देख के वो कहती है कि यार मैं सोचती थी यादें झूठी होती है, लेकिन अभी भी मुझे वो यादें आ रही हैं। एंड यहाँ पे वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा हेट करती है। तो कहती है कि यार जैंग फैमिली क्या है मेरे सामने, मतलब कि वो मतलब कंपेयर कर रही होती है कि किस तरीके से वो इतने अच्छे अब लाइफ में रह रही है। एंड वो देखती है कि किस तरीके से उसके फादर उसकी मॉम उस डैड को निकाल दिया था। एंड यहाँ पे उसकी मॉम ने उसे बताया था कि बेटा सिर्फ हम यहाँ पे तुम्हारे फादर की वजह से इसलिए निकाले गए हैं, मतलब कि जो जिंगसू की मॉम है और जिंगसू की वजह से, और तुम उनसे कभी भी कोई नाता नहीं रखोगी ना फ्यूचर में, चाहे हम किसी भी हालत में मर रहे हों, चाहे हमारी कितनी बुरी हालत हो जाए, हमारा रॉन्ग फैमिली से अब कोई नाता नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू की मॉम है वो अपने लास्ट टाइम में जिंगसू से बोलते कि हाँ बेटा मेरे जो कुछ डिसीजन थे वो गलत थे, हमेशा मुझे तुम्हारी वजह से परेशानी हुई, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारे डैड ने जो हमें घर से बाहर निकाला है, मतलब जो रॉन्ग फैमिली ने हमारे साथ किया है, तुम उसे कभी नहीं भूलोगी। उन्होंने कितनी बुरी तरीके से हमें घर से बाहर निकाला था, हम होमलेस रहे हैं, एंड मैं उन्हें हमेशा हेट करती हूँ, तुम भी इस बात को हमेशा याद रखोगी। एंड जिंगसू भी ऐसा था मतलब कि एक मतलब गुस्से से मैं हमेशा याद रखती है कि वो कभी भी जिंगसू को या उसकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपने फादर को बहुत हेट करती है। वो कहती है कि हाँ आज मिंगसू वापस लौट आई है, एंड देखिए वो कितनी अच्छी कंडीशन में है, शायद संघाई में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो जिंगसू के पैरों के नीचे ना हो, मैं जिस चीज़ को हाथ लगा दूँ वो मेरी हो जाती है, और जो संघाई का सबसे पावरफुल बंदा है वो मेरा है। एंड मतलब मुझे क्या लगता है कि मैं पास से ही सब चीज़ें खरीद लूँगी, मतलब इस तरीके से बातें करती है। कहती है कि जो मतलब कि इस पूरे संघाई में सारी पावर मेरे पास है, सबसे मेरा जो पति है वो सबसे ज़्यादा मैं उस आदमी की बीवी हूँ जिसके पास सारी पावर है, और सभी संघाई में सभी लोग उससे डरते हैं। मतलब यहाँ पे वो कंपेयर कर रही होती है कि किस तरीके से निकाला था, आज मैं क्या हूँ। एंड यहाँ पे वो अपने डैड मॉम से कहती है कि मैं आज भी आपको हिट करती हूँ, और आपकी जो लड़की है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते थे यानी जिंगसू, वो अब संघाई में ही है। आप देखना कि मैं कैसे उसके एक एक दिन रात सब कुछ ना मतलब कि एकदम
ख़राब कर दूँगी, इसे जीने नहीं दूँगी, मतलब वो इतना हेट करती है। एंड यहाँ पे वो सोच लेती है कि यार मतलब अब उसे मतलब कि जिस तरीके से उसके जो बचपन है वो उसके फादर की वजह से ख़राब हुआ था, उसे दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ी थी, किस तरीके से उसका पूरा बचपना ख़राब हो गया था सिर्फ़ उसके फादर की वजह से, मतलब अभी भी उसके मन में मतलब बहुत ज़्यादा अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा दुःख मतलब गुस्सा होता है। एंड यहाँ पे वो सोचते हैं कि अब उसे जो भी है वो अपने जो सिस्टर है यानी कि जिंगसू, उससे वो सारी चीज़ें उगलवाएगी, मतलब एक तरीके से उसको परेशान करेगी या उसको एक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली। एंड अब हम देखते हैं कि सर्वेंट ये सब देख रही होती है एंड वो मतलब कि एक तरीके से अपनी जो मालकिन है या फिर जो अपनी मैडम है उनके दुख को देख के काफ़ी परेशान होती है, एक तरीके से काफ़ी लॉयल सर्वेंट होती है। एंड यहाँ पे वो उसकी जब उसे मालूम पड़ जाता है कि जिंगसू उनकी रियल सिस्टर है तो ऑटोमेटिकली वो भी जिंगसू से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगती है। एंड हम देखते हैं कि जो मिंगरू है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड तभी उसका ध्यान जो है वहाँ पड़ी हुई एक बुलेट पे जाता है। एंड यहाँ पे वो बुलेट को उठा के देखती है तो यार तो उसे उस पहचान में आती है, यहाँ पे उसे वो अपने पास रख लेती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जॉर्डन के घर में जो जिंगसू है वो जॉर्डन की काफ़ी सेवा कर रही होती है, मतलब बेचारी दिन रात लगी रहती है कि उसका कभी बुखार चेक करना उतारना, मतलब वो सोई तक नहीं होती है। एंड यहाँ पे वो उसकी मतलब कि केयर करती रहती है और कुछ भी काम वाम नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि जो जैंग यिंग डोंग है यानी कि जो यंग मास्टर है यानी कि जैंग का दूसरा भाई, वो यहाँ पर एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। एंड यहाँ पे वो लड़की उसके इस टाइम की गर्लफ्रेंड होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम जो डांसर्स हैं और ये जो इस टाइप की लड़कियाँ हैं उनके साथ घूमते हो, उनके साथ डांस वांस करते हो, उनके साथ रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड तुम ऐसा क्यों करते हो एंड तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पता है कि जो हमारी चैंग फैमिली है वो तुम्हारी जैंग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। वो जैंग फैमिली जो शंघाई में बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी फैमिली भी कुछ कम नहीं है, वो वेल्थी है शंघाई में, मेरे डैड की इंडस्ट्री है, मेरा भाई भी जो है वो ऑफिसर में मतलब कि इंचार्ज है। तो इस बात को कहती कि मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे तो वो कहती है कि तुम्हारा मतलब मेरा क्या कंपैरिजन, तुम्हें पता है मैं कितनी अच्छी हूँ एंड तुम उन डांसर्स के साथ घूमते हो। तो जिस पे कि थोड़ा सा जो यंग मास्टर है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूँ कि तुम्हारी फैमिली का ना मेरी फैमिली से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जैंग फैमिली काफ़ी बड़ी होती है। एंड यहाँ पे ये सुन के थोड़ी सी वो लड़की जो है वो चुप हो जाती है, कहती है हाँ मुझे पता है लेकिन तुम्हें मैं आखिरी चांस दे रही हूँ एंड मैं मतलब कि तो जिस पे कि यंग मास्टर बोलते हैं कि मुझे कोई चांस चाहिए नहीं। तो कहती क्या मतलब। तो जिस पे कि यंग मास्टर बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ एंड तुम जा सकते हो, मतलब एक तरीके से वो उसके प्रपोजल को शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। एंड ये सुन के उस लड़की को इतना गुस्सा आता है, कहती है आज तक ना मुझे किसी ने इतनी बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं करी है। और यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें ना इस बात का रिग्रेट होगा। एंड यहाँ पे वो भरी हुई चाय का कप जो है वो यंग मास्टर के मुँह पे फेंक के मार के चली जाती है। एंड यहाँ पे यंग मास्टर कुछ नहीं कहते हैं एंड तभी उसे एक लड़के का धक्का लगता है। एक्चुअली जो एक लड़का होता है उसके पीछे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो पड़े हुए होते हैं। एंड यहाँ वो देखता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है। एंड तभी जो यंग मास्टर उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं एंड वो लड़का भी काफ़ी तेज़ी से छुपते छुपाते जाता है, लेकिन जो यंग मास्टर से बचा लेते हैं। फिर यहाँ पे वो देखता है कि अरे यार ये तो मेरा ही फ्रेंड है यंग मास्टर। एंड यहाँ पे दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं। तो जिससे वो पूछता है कि यार तुम यहाँ कैसे, क्या ये लोग तुम्हारे पीछे कैसे पड़े हुए थे एंड तुमसे मिलकर कितना अच्छा लगा, तुम फ्रांस से कब आए, तुमने तो बताया भी नहीं एंड ये सब क्या है। तो वो बताता है कि एक्चुअली मैं शंघाई में आया था एंड मैं किसी चीज़ में फंस गया हूँ। तो कहते हैं क्या तुम मुझे बताओगे क्या, मैं तुम्हें बताना तो चाहता था पर अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तो मैं बताना चाहता हूँ। तो कहता है अच्छा बताओ क्या हो गया। तो जिसपे कि वो बताता है कि एक्चुअली में कि किसी एक लड़के मतलब किसी बंदे को एक मतलब चर्च में जाके एक पॉकेट वॉच रिसीव करनी थी, लेकिन वो काम अब मुझ पर आ गया। तो कहते हैं पॉकेट वॉच। तो कहता है हाँ पॉकेट वॉच। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पर जो जोजान के जो दोनों आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है जोजान के लिए। वो कहते हैं यार जोजान सर तो उठे ही नहीं है, जो बेचारी जिंगसू है वो भी 2-3 रातों से सोई नहीं है। मुझे लगता है हमारे सर तो जिंदा हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये जिंगसू ना निकल ले। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है कितनी केयर करती है जोजान की, पूरी रात बेचारी लगी रहती है। एंड यहाँ पे वो फिर तभी उसका जो ध्यान है वो जोजान के एक मतलब कि निशान पर जाता है जो उसे कभी चोट में लगा होगा, लेकिन वो जो निशान है वो भर चुका होता है। वो सोचते कि यार इस बंदे को मतलब कितने निशान वगैरह लगे हैं, ऐसे इसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एंड तभी जोजान को होश आ जाता है। एंड यहाँ पे तभी वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि यार जोजान को होश आ गया, होश आ गया। एंड होश आते ही जो जोजान है वो जिंगसू से कहता है कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, तुम्हारी लाइफ अब मेरी है, इस तरीके से बोलता है। एंड यहाँ पे वो कहती है मेरी लाइफ, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया है। यहाँ पे वो चुप हो जाती है। एंड यहाँ पे वो फिर वो एकदम से जिंगसू जो है उसके लोगों से बोलती है देखो ना तो ये कोई स्पाइसी फूड खाएंगे, ना कोई अल्कोहल लेंगे, ना स्ट्रेस लेंगे, नहीं तो जो ये क्या नाम है बाउंड है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने का। एंड यहाँ पे फिर जोजान फिर से कहता है कि मैं तुम्हें ऑन करता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तभी जो लोग बोलते हैं अरे मांग लो सेकंड मास्टर तुमसे बोल रहे हैं, शंघाई में इनकी जैसे पावर किसी पास नहीं है। एंड तभी जिंगसू थोड़ी चुप होती है, कहती है मुझे मेरी पॉकेट वॉच चाहिए बस। तो कहते हैं पॉकेट वॉच सच में। तो कहती है हाँ मुझे बस मेरी पॉकेट वॉच चाहिए। तो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी पॉकेट वॉच दे दूंगा। एंड फिर वो अपने लोगों से कहता है कि इसे
एक अच्छे से जो रूम है वहाँ पर, मतलब कि जो इसका होटल रूम है वहाँ पहुँचाया जाए। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि मतलब जिंगसू ने जोर्डन से कुछ भी नहीं मांगा होता, तो जो लोग हैं वो जो जिंगसू है वहाँ से जाने लगती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका दूसरा वाला बंदा है वो अपने मास्टर के लिए कितना ज़्यादा मतलब परेशान होता है। वो कहते हैं सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इस लड़की ने आपकी जान बचाई और हर टाइम ये आपके पास रही, मुझे लगता है ये ना आपके अंदर ना इंटरेस्टेड है। एंड इस तरीके से जो जॉर्जन है वो भी थोड़ा समझ नहीं पाता कि यार क्या है क्या नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। Thank you for watching guys and bye bye.